हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, हम बिल्कुल क्लियर हैं कि उत्तर प्रदेश के उजाले के लिए एबीपी न्यूज को ये मुहिम छेड़नी ही पड़ी और इस मुहिम को आगे बढ़ाना है तो हर एक पेचीदगी को समझना पड़ेगा। और इसीलिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आपको ये बता दूं कि अब ऊर्जा विभाग से जुड़े यूनियन लीडर शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र दुबे साहब के अलावा हमारे साथ वाराणसी से मेरे सहयोगी नीतीश वो जुड़े हैं, जिनके साथ एक परिवार है। ये परिवार पिछले 2 दिनों से इलेक्ट्रिसिटी ना होने की समस्या से जूझ रहा है। उधर प्रयागराज से मेरे सहयोगी मोहम्मद मोइन भी जुड़े हैं, उनके साथ भी कुछ स्टूडेंट्स हैं। हम इन सब का पक्ष आपके सामने रखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। लेकिन शुरुआत दुबे जी मैं आपसे करना चाहती हूँ। मुझे ये बताइए, 15 लाख कर्मचारी और 20 करोड़ की आबादी को बंधक बना देते हैं, पसीने छूटने पर मजबूर हो जाते हैं उत्तर प्रदेश की जनता के। आपको प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण से इतना डर क्यों लगता है दुबे जी? देखिए, पहली बात तो मैं यह आपको स्पष्ट कर दूं कि 15 लाख कर्मचारी नहीं है। 15 लाख कर्मचारी पूरे देश में हैं। उत्तर प्रदेश में तो केवल 34-35 हजार कर्मचारी हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि प्रदेश की 22 करोड़ जनता को हमने बंधक बनाया है। ये सच नहीं है। निजीकरण के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले के विरोध में हमने 24 अगस्त को नोटिस दिया था और हमारी नोटिस आंदोलन की नोटिस नहीं थी। 1 सितंबर से लेकर और 2 दिन पहले तक हम कोई आंदोलन नहीं कर रहे थे। हम केवल विरोध सभा कर रहे थे, वह भी 1 घंटे के लिए। यह पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंधन की हठवादिता थी कि उन्होंने आंदोलन की नोटिस के इतने दिन बाद तक एक बार संघर्ष समिति से और बिजली कर्मियों से बातचीत करना भी जरूरी नहीं समझा। तो हमने किसी को बंधक नहीं बनाया। यह जो कुछ घटनाक्रम हुआ है, इसकी जिम्मेदारी पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंधन की है, जो निजीकरण को लेकर हठवादी रवैये पर अड़े हुए थे। अब तीसरी बात, आपने पूछा कि निजीकरण से आपको डर क्यों नहीं लगता? क्यों लगता है? आपने कहा कि हठवादी रवैया आपका नहीं है। निजीकरण आपने तो कह दिया था। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ, बात पूरी कीजिए, आप बात पूरी कीजिए। हाँ, निजीकरण से हमें कोई डर नहीं लगता। निजीकरण प्रदेश के हित में नहीं है, उपभोक्ताओं के हित में नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो पावर कॉर्पोरेशन ने लिख के दिया है रेगुलेटरी कमीशन में, बिजली की लागत 7 रुपए 90 पैसे प्रति यूनिट है, यानी लगभग 8 रुपए प्रति यूनिट है। यह सार्वजनिक क्षेत्र है जो लागत से कम मूल्य पर बिजली की आपूर्ति करता है। निजी कंपनियां चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे अहमदाबाद हो, कहीं पर भी लागत से कम मूल्य पर बिजली नहीं देती। मुंबई में 15 रुपए और 12 रुपए बिजली की दरें हैं। अगर यहाँ निजीकरण हो जाएगा तो यहाँ भी 10 रुपए से प्रति यूनिट से कम की बिजली किसी को नहीं मिलेगी। और जिस प्रकार से दिल्ली और मुंबई के मीटर भागते हैं, जो निजी कंपनियां तो आप ये कहना चाह रहे हैं दुबे जी कि ये जो है मुहिम पूरी की पूरी आपका हठवादी होना अपने लिए नहीं था, उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ जनता के लिए था। अगर ऐसा था तो आप लोगों ने इतना शानदार परफॉर्मेंस क्यों नहीं दिया कि प्रॉफिट में बिजली विभाग रहता और सरकार को ये सोचना ना पड़ता कि इसे प्राइवेटाइजेशन करवा दिया जाए या इसका निजीकरण कर दिया जाए? क्यों घाटे में रहा फिर बिजली विभाग? बहुत अच्छा प्रश्न, नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। जो घाटा हो रहा है वह सरकार की नीतियों के कारण से हो रहा है। सरकार निजी घरानों से बहुत महंगे दाम पर बिजली खरीद रही है और जो सरकारी क्षेत्र के बिजली घर उत्तर प्रदेश के हैं, जिनसे सबसे सस्ती बिजली मिलती है, उनको बंद किया जाता है, उनसे बिजली नहीं खरीदी जाती है। तो निजी घरानों के पक्ष में जो काम किया जा रहा है, निजी घरानों से बिजली खरीदी जा रही। जब हम महंगी बिजली खरीदेंगे और सस्ती बिजली बेचेंगे तो घाटा होगा। एक यह भी नियम आपको बता दूं कि जब हमें बिजली की जरूरत नहीं होती है, बिजली खरीद के इतने करार कर लिए गए हैं जितनी हमें बिजली की जरूरत नहीं है। और नियम ये बना दिया गया है कि निजी कंपनी से जो करार हमने किया है, अगर हम वह बिजली नहीं खरीदेंगे तो बिना 1 यूनिट बिजली खरीदे हमें उसका भुगतान करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में 5,000 करोड़ रुपया निजी कंपनियों को पेमेंट किया जा रहा है बिना 1 यूनिट बिजली खरीदे हुए।
यह सरकार की नीतियों के कारण से घाटा हो रहा है। और सस्ती बिजली जो सरकारी क्षेत्र की है, तो आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो सरकार की नीति की तरफ से हो रहा है। आपने 100 नहीं, बिजली विभाग के कर्मचारियों ने अपना 200% दिया है। यानी कुल मिलाकर आपको कंपटीशन से डर नहीं लगता है, आप अपने आप को कमजोर नहीं मानते हैं। नहीं, हमें कोई कन्फ्रंटेशन नहीं चाहिए। हम लोग तो उपभोक्ता के लिए काम करने के लिए आए हैं। उपभोक्ता है इसीलिए बिजली विभाग है, इसीलिए कर्मचारी हैं, और उपभोक्ता भुगतान करता, उसी से हमें सैलरी मिलती है। उपभोक्ता हमारे लिए सबसे बड़ा स्टेक होल्डर उपभोक्ता है। उपभोक्ता से बड़ा हमारे लिए कोई नहीं है। अरे सर, आपकी लड़ाई अगर सरकार से है तो फिर जनता क्यों भुगते हैं? मुझे पता था कि आप ये बात कहेंगे कि हम तो जनता के सरोकार की बात कर रहे हैं। अगर जनता के सरोकार की बात करते तो सर बच्चों के एग्जामिनेशन से उनको दूर रखा जाता। अगर जनता के साहूकार की या उनके प्रॉफिट की बात होती, उनके फेवर की बात होती, तो ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों को दूर रखा जाता। वहां अस्पताल में आप देखिए, खुदा ना खास्ता अगर केसेस बढ़ते और उसी वक्त उनको बिजली ना पहुंचने के कारण इलाज ना मिल पाता तो क्या होता सर? जनता का हित ये नहीं है? आप सरकार से लड़िए, जनता को क्यों बंधक बनाना? मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं। एक बात तो यह है कि हमने यह इंस्ट्रक्शन दिया था कर्मचारियों को कि कार्य बहिष्कार करते हुए भी कर्मचारी अस्पताल की बिजली को बहाल करेंगे। पेयजल जहां पर ड्रिंकिंग वाटर है उसको बहाल करेंगे। अब जिस अस्पताल में आप बता रहे हैं ट्रांसफार्मर जल गया, तो ट्रांसफार्मर जलने पर नॉर्मल कोर्स में भी तुरंत बिजली नहीं आती, ट्रांसफार्मर को रिप्लेस किया जाता। दूसरी बात मैंने बताया, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि हम 1 सितंबर से विरोध सभाएं कर रहे हैं, सम्मान और कार्य बहिष्कार तो हमने पूरे कल आदर के साथ। मैं आपको 2 लोगों से 1 सितंबर से 5 दो अक्टूबर अलग अलग जगह से उत्तर प्रदेश के दुबे जी, सुनिए ना दुबे जी, मैंने आपकी बात बहुत शिद्दत से सुनी और पूरे देश ने सुनी। अब जरा आप सुनिए ना सर। आप ट्रेड यूनियन के इतने ऊंचे पद पर, आप सुन लीजिए। देखिए कैसे पूरा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलग अलग सूबों में बच्चों को परेशानी हुई, आम लोगों को परेशानी हुई। मैं बंधक शब्द का जब इस्तेमाल कर रही हूँ तो बहुत सोच समझ के कर रही हूँ ना सर। आप लोग ये चाहते हैं, यानी यूपी के बिजली कर्मचारी ये चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर जो है निजीकरण इसका नहीं होना चाहिए। आप लोग ये चाह रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी समझना होगा कि सरकार चाहती थी कि निजीकरण हो जाए। आप लोगों के ना चाहने से चीजें बदली। सरकार चाहती थी कि निजीकरण हो जाए, आखिर में दोनों के बीच में समझौता जो है वो भी हो गया। लेकिन सरकार और बिजली कर्मचारियों के इस खींचतान में परेशान कौन हुआ, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। यूपी का आम आदमी परेशान हुआ। आप कह रहे हैं 15 लाख कर्मचारी पूरे देश में हैं। मैं कह रही हूँ, चलिए आपकी बात मानती हूँ, 35,000 के आसपास जो कर्मचारी थे। यूपी की 20 करोड़ आबादी को विरोध और आंदोलन के नाम पर बंधक तो बनाया आपने। कई जिलों में बिजली सप्लाई ठप रही, और जब बिजली नहीं आई तो फिर पानी से लेकर, कूलर से लेकर, पंखे से लेकर हर एक चीज के लिए लोग परेशान रहे। हम पूछते हैं कि लड़ाई बिजली कर्मचारियों से है, सरकार के बीच है, तो इसका खामियाजा आम आदमी को क्यों उठाना पड़ा? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री निजीकरण प्रदेश के हित में नहीं है। हम जनता के भलाई के लिए आंदोलन कर रहे हैं। निजीकरण ये नहीं रोकेंगे तो हम लोग इसी तरह से लड़ते रहेंगे। अनिश्चितकालीन ये संघर्ष और आंदोलन चलता रहेगा। निजीकरण के विरोध में यूपी के बिजली कर्मचारी 2 दिनों तक आंदोलन का झंडा बुलंद किए रहे। इनके प्रदर्शन के आगे सरकार को झुकना पड़ा। मुख्यमंत्री 15 लाख कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए सरकार ने 3 महीने के लिए फैसला टाल दिया। कर्मचारियों की जीत हुई, सरकार का भी कुछ घाटा नहीं हुआ, लेकिन इस बीच जनता पिसती रही। बिजली कर्मचारियों के काम ठप करने की सीधी मार आम लोगों पर पड़ी, जिनके घरों में अंधेरा रहा।
पानी की किल्लत रही, गर्मी से यूपी के कई जिलों की जनता बेहाल रही। मतलब ये कि 15 लाख हड़ताली कर्मचारियों ने आंदोलन की आड़ में एक तरह से प्रदेश की 20 करोड़ आबादी को बंधक बना लिया और जनता को मुसीबत में डालकर जनता से ही मदद की अपील भी की गई। कुछ तकलीफें जनता को होंगी। मैं जनता से भी प्रार्थना करता हूं कि कल 10 रुपए यूनिट बिजली मिलेगी निजीकरण के बाद। निजीकरण के बाद सार्वजनिक संपत्ति की जो लूट होगी उसको देखते हुए जनता हमारा साथ दे। जनता के क्षणिक परेशानी है, अभी ये निजीकरण हो जाएगा तो जनता बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी। हम जनता के भलाई के लिए ही आंदोलन कर रहे हैं। मंत्री की क्या होगा? जनता के वर्तमान को संकट में डालकर भविष्य का सपना दिखाकर समर्थन मांगा गया, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि बिजली कर्मचारियों को खुद अपने भविष्य की चिंता सता रही है। क्योंकि निजीकरण होगा तो कर्मचारियों की जवाबदेही तय होगी। निजीकरण होगा तो कामचोर कर्मचारियों पर भी गाज गिरेगी। ये क्यों हो सकता है, ये समझने के लिए एक आंकड़ा देखिए। मौजूदा वक्त में रेलवे में 12,18,000 सक्रिय कर्मचारी हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर रेलवे का निजीकरण पूरी तरह से हुआ तो 3.5 लाख लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। ऐसा ही डर यूपी के कर्मचारियों को सता रहा है, लेकिन इस डर के अलावा बिजली कर्मचारियों ने जो दलील दी है उनको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्योंकि निजीकरण होगा तो मुमकिन है कि प्राइवेट कंपनी मुनाफे के लिए बिजली की दरें बढ़ा सकती है। निजीकरण होगा तो अलग अलग सुविधाओं के नाम पर कंपनियां मोटा पैसा वसूल सकती हैं। लेकिन अभी बात भविष्य की नहीं, वर्तमान की है। और हड़ताल जब तक रही, जनता अंधेरे में रही। भदोही से लेकर महाराजगंज और जौनपुर से लेकर प्रयागराज तक घंटों लोग परेशान रहे। बिजली नहीं आई तो पानी की सप्लाई ठप हो गई, रात गर्मी में गुजारनी पड़ी। हमारे घर में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, दिक्कतें आ रही हैं, तो हम लोग को हैंडपंप पे आना पड़ रहा है। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, रात भर ना वो सो पाए ना हम उनको संभाल कर रात भर परेशान हुए हैं। और सुबह पानी नहीं है, अभी तक नहाया नहीं है। किसी घर में बंदे शरीर से बदबू आ रही, बीमारी बढ़ रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिजली कर्मचारियों की सुस्ती से इतने परेशान हो गए कि 2 पैसे ज्यादा देकर सरकारी मनमानी को खत्म करने की पैरवी कर रहे हैं। न अभी तक चाय भी नहीं पी पाए हैं, चाय नहीं मिल पाई है, पानी ही नहीं है तो कैसे चाय मिले, कैसे भोजन मिले। खाने बगैर आदमी मर रहा है, बैठा है। ऐसे ही बिजली हमें मिले, चाहे वो प्राइवेट दे चाहे सरकारी दे, लेकिन हमको बिजली मिलनी चाहिए। जब तक सेना की मदद नहीं ली जाएगी, इस सरकार के भरोसे और इस बिजली विभाग के भरोसे इस देश का और इस प्रदेश का कल्याण होने वाला नहीं है। मतलब ये कि जनता को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि सरकार के घर से बिजली आए या फिर किसी निजी कंपनी के पावर हाउस से। उसे फर्क इस बात से पड़ता है कि टैक्स देने के बदले में उसको मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं बेरोक टोक मिले और विरोध के नाम पर कोई उनकी सुविधाएं न छीने। देखिए, बिजली विभाग से जुड़े यूनियन लीडर शैलेंद्र दुबे साहब हमारे साथ जुड़े हुए। वो कह रहे हैं कि हम तो जनता की भलाई के लिए ये सब कर रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिजली कंपनियों और सरकार के झगड़े में जनता वो क्यों पिसे। इस वक्त मेरे सहयोगी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी नीतीश, और उनके साथ एक परिवार मौजूद है। शैलेंद्र दुबे जी, मैं चाहूंगी खास कर आपको ये सुनना चाहिए। नीतीश, जरा बताइए, जो लोग आपके साथ मौजूद हैं उनसे पूछिए कि इन 2 दिनों में उन्हें क्या कुछ झेलना पड़ा है और इसके लिए वो बहुत सोच समझकर बताएं कि किसे जिम्मेदार मानते हैं। जी रूबिका, त्राहिमाम कर रही थी बनारस की जनता और आंदोलन जारी था। हमारे साथ जो परिवार है इनसे जान लेते हैं किस तरह की हालत थी इन 2 दिनों में, क्या हाल रहा। पहली बात तो ऑनलाइन किसी बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। घर में हमारे यहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं उनका जीना हराम हो गया था। पानी पीने को नहीं मिला हम लोग को। इतनी गर्मी है, सारी व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी थी। और अब सुनने में आया है कि ठीक है, उन्होंने अपनी स्ट्राइक स्थगित की है, लेकिन 15 जनवरी से फिर होगी। तो क्या फिर हम लोग उसी स्थिति पे आके मरने के लिए तैयार हो जाए। मेरा प्रशासन या सरकार से
अनुरोध है कि वो इस तरह की चीजें ना हो और कोई समस्या का समाधान निकाले। आप बताइए, आप स्कूल टीचर हैं, समस्या कितनी रही 2 दिनों तक, और इस समस्या का दोषी और जिम्मेदार किसे मानते? एक्चुअली क्लासेस तो एकदम हो नहीं पाई बच्चों की। सुबह से ही फोन आने लगे बच्चों के कि फोन नहीं उनके चार्ज हो पाए हैं, तो वो क्लासेस ऑनलाइन कैसे अटेंड करें। तो हम लोग को पोस्टपोन करना पड़ा, और अभी तो स्टार्टिंग है क्लासेस की, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। बट अगर जनवरी में ये फिर से अगर ये समस्या आएगी तो हम लोगों को इसके लिए पहले से कुछ प्रिपरेशन करनी होगी। एंड आई थिंक इसके लिए रेस्पॉन्सिबल आप इसको प्रशासन में कहीं ना कहीं कुछ डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आई है। आप लोग परेशान हाल रहे, लेकिन बिजली कर्मी हड़ताल पर रहे, क्या उनका दोष भी मानती हैं? क्या कहना है आपका? हाँ, कहीं ना कहीं है ना। उन लोग को भी ये चीज समझना चाहिए कि कोरोना टाइम है, बच्चों की पढ़ाई का टाइम है, 6 मंथली एग्जाम्स चल रहे हैं। बुजुर्ग घर में, क्या उनके घर में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है क्या? उनके घर में खुद भी है, फिर उन्होंने ये चीज क्यों की? इस कोरोना काल में सब एक दूसरे का साथ दे रहा, और देना भी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ये चीजें वो बैठ के आराम से भी कर सकते थे, उसके लिए हड़ताल की मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं थी। सीनियर सिटीजन भी मौजूद है रूबिका हमारे साथ, आप बताइए किसका दोष मानती है? मैं इसको बिजली के अपने बच्चों का ही दोष मानती हूँ, इसलिए कि उनके घर में माता पिता बूढ़े सब कुछ उनके भी घर में है, और जहाँ जब जिस जहाँ पानी नहीं मिलेगा और अन्न जल की तो बहुत दूर की, पानी पीने को नहीं मिल रहा है। जब पानी पीने को नहीं मिलेगा तो नहाना कैसे, खाना कैसे बनेगा? बूढ़े लोग जो है, पंखा नहीं है। मेरा खुद अपना ही ब्लड प्रेशर एकदम लो हो गया ये बिजली की वजह से। मैं खुद मैं ही नहीं, मेरे सामने भी है, मेरे पीछे भी हैं, वो लोग मुझसे ज्यादा एजेड हैं, 90 वर्ष के, मैं 85 वर्ष की। परेशानियां चरम पर थी, लेकिन आम जनता की सुनवाई किसी भी स्तर पर नहीं हुई। हड़ताल जारी रही, प्रदर्शन जारी रहा। रूबिका, आप बताइए किस तरह की परेशानियां झेली आप लोगों ने? जी, मैं पहले तो बता रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। मेरी हायर एजुकेशन की परीक्षा मैं चाहती हूँ कि आप एक एक करके सबसे बात करें, लेकिन चूंकि वक्त की कमी और कुल मिलाकर साफ समझ में आ रहा है ना नीतीश कि कैसे लोगों को दिक्कत हुई है, कैसे लोगों को परेशानी हुई है। देखिए, बिजली सप्लाई ठप होने की वजह से उधर इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो परीक्षाएं हैं वो भी तो पोस्टपोन हुई, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा संभव ही नहीं हो सकती थी। प्रयागराज में ही हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन मौजूद है और उनके साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं। मोहम्मद, इन्हें कितनी परेशानी हुई, और मुझे ये बताइए कि ये किसे दोषी मानते हैं? जी बिल्कुल, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म जरूर हो गई है, लेकिन यहाँ पर बिजली सप्लाई जो है अभी भी बहाल नहीं हो सकी है। यानी बिजली सप्लाई ठप है और उम्मीद की जो लौ है वो भी कहीं नजर नहीं आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के मेहंदौरी इलाके के एक लॉज में। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं चल रही हैं। संडे को यानी 11 तारीख को पीसीएस का प्री एग्जाम है, तमाम भर्ती परीक्षाएं हो रही हैं। और ये देखिए, ये जो स्टूडेंट्स हैं मोमबत्ती जलाकर पढ़ाई कर रहे हैं। पसीना देखिए, इनकी आंखों की लाली देखिए, रात भर ये सो नहीं सके हैं। हड़ताल खत्म हो गई है, लेकिन बिजली सप्लाई बहाल नहीं हुई है। कब बहाल होगी, कब बिजली आएगी, ना तो इस बारे में पावर कारपोरेशन के अफसर बोलने को तैयार हैं, ना ही प्रशासनिक अफसर बोलने को तैयार हैं। हमारे साथ जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, 2 दिन कितने मुश्किल भरे बीते और इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं? 2 दिन हम लोगों की बड़ी मुश्किल की घड़ी से बीते हैं। ना बिजली के बिना यहाँ पानी है, हम लोग सुबह से नहाए भी नहीं है। बिना बिजली के सब बेकार है। हम सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं, इसलिए कि निजीकरण किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। अगर बिजली कारपोरेशन घाटे में है तो जो बिजली कर्मचारी उनके ऊपर कमान कस के उनकी कार्यशैली में सुधार किया जाए, उससे एक सोल्यूशन निकल सकता है। निजीकरण से कोई सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है, और बिना बिजली के हमारा पूरा इलाहाबाद हम लोग। आप बताइए कि किस तरह से पढ़ाई करने को मजबूर हैं यहाँ पर, और पूरी रात कैसे बीती है? अभी भी आंख आपकी पूरी तरह से लाल है। कैसे पढ़ाई होगी? ये मोमबत्ती कब तक जलेगी आखिर? जी सर, अगर सारी रात पे 4 से 5 मोमबत्तियां लग जाती हैं, जबकि आगामी परीक्षाएं हैं जिनके लिए हम लोग तैयारियां करते हैं। और जिस तरह से बिजली कट जाती है, बिजली के बाद पानी भी प्रभावित होता है। पहले से हम लोग गांव से आके इतना संघर्ष करते हैं, तो इस समय पे ये संघर्ष हम लोग का दुगना तिगुना हो जाता है जाकर के। इन समस्याओं से गुजर रहे हैं। आपकी समस्या को समझा जा सकता है। आप बताइए कि इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं? एक ही लाइन है जिसका हल दोनों तरफ से, मोइन, दोनों तरफ से आना बहुत जरूरी है।
और इसीलिए शैलेंद्र दुबे जी का मैं दोबारा रुख करना चाहूंगी मोहिम, माफी के साथ, क्योंकि जो परेशानी है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है और 2 दिन तक उत्तर प्रदेश की जनता ने, परिवारों ने, छात्रों ने इस बात को झेला है। दुबे जी मुझे ये बताइए, जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों को देखा जाए तो ये जो जीडीपी है ना, वो सीधे तौर पर बिजली की खपत से जुड़ी हुई भी है। भाई 1% अगर बिजली की खपत होती है तो जीडीपी में 1.7% या 1.72% जो है उसमें इजाफा हो जाता है। यानी आप जितना वितरण करेंगे उतना सीधे तौर पर जीडीपी को भी फायदा होने वाला है। तो ऐसे में निजीकरण तो फायदेमंद हुआ ना, फायदे का सौदा साबित हुआ। पूरा सर्कल है दुबे जी, पूरा सर्कल, फायदा हुआ, ज्यादा कमाई हुई, फिर ज्यादा खर्च हुआ। इकोनॉमिक्स तो आप भी पूरे अच्छी तरीके से समझते होंगे। नहीं, एक तो आपके चैनल पर यह गलत खबर चल रही है कि 15 जनवरी तक के लिए निजीकरण टाला गया है। बहुत स्पष्ट लिख के दिया गया है कि निजीकरण नहीं होगा और वर्तमान व्यवस्था में ही सुधार किया जाएगा। इस 15 जनवरी तो रेवेन्यू वसूली के लिए कुछ लक्ष्य रखे गए हैं, उसका निजीकरण से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि इस पैंडेमिक के बीच में, महामारी के संक्रमण के बीच में सरकार ने आपको आश्वस्त कर दिया है कि प्राइवेटाइजेशन होगा ही नहीं। जी हाँ, लिखित दिया है कि उत्तर प्रदेश में विद्युत वितरण कंपनियों की मौजूदा व्यवस्था में ही सुधार किया जाएगा और कर्मचारियों को विश्वास में लिए बगैर ऊर्जा क्षेत्र में कहीं कोई निजीकरण नहीं किया जाएगा। ये कैबिनेट सब कमेटी ने लिख के दिया है, 2 माननीय मंत्रियों की ये थोड़ी है कि निजी का आप लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा ना सर। जी हाँ, ऐसा थोड़ी कहा है कि प्राइवेटाइजेशन फैसले को 3 महीने के लिए टाल दिया गया है। हम भी बहुत रिकन्फर्म करके खबर चलाते हैं दुबे जी, 3 महीने के लिए इस डिसीजन को टाल दिया गया है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होंगे और उसके बाद फैसला लिया जाएगा। आप ही ने लाइनें पढ़कर सुनाई ना दुबे जी, कहीं नहीं लिखा। आपने कहा कॉन्फिडेंस में लिए बगैर प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, उसमें इन शब्दों को समझिए ना आप। नहीं किया जाएगा तो नहीं, ये तो पहले भी लिखा गया है, ये आज पहली बार नहीं लिखा गया। फिर आप हटवादी हो रहे हैं सर, नहीं किया जाएगा नहीं, उससे पहले के 2 शब्द समझिए ना। आप लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर निजीकरण नहीं होगा। हम प्रदेश के हित में नहीं है या आप लोगों के हित में नहीं है? में नहीं आने वाले, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन लूट है, जनता के धन की लूट है। प्राइवेटाइजेशन पर कैसे हम कॉन्फिडेंस देंगे? ये तो अरबों खरबों रुपए की परिसंपत्तियां मुफ्त में हैंडओवर की जानी है। आप ज्यादा पैसों में बिजली बेचने को एक कवच के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सच्चाई आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर सरकारी विभाग बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म करता तो प्रॉफिट होता तो आज इस फैसले पर नहीं आना पड़ जाता। दुबे जी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन फिर कह रही हूँ, रात को जब आप तमाम कर्मचारी सोने के लिए जाए तो एक बार जरूर सोचिएगा, उत्तर प्रदेश की जनता आपके इस हटवादी नेचर से बहुत परेशान हो रही है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं। लेकिन अब हम आगे बढ़ें। प्रबंधन का भी हटवादी रवैया देखिए।